इन 7 बच्चों को भी सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे, लेकिन मैं 15 दिन तक अनशन पे रहा। उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की संवेदनाएं व्यक्त नहीं की और ना ही मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। मैंने जब 15 दिन मेरा अनशन हो गया था, मेरे परिजन, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले लोगों को जब ये चिंता होने लगी कि 15 दिन अनशन को बहुत होता है, और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो, तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं या तो सरकार मेरी मांगे माने या फिर मैं कुछ इनको ऐसा देकर भेजूं ताकि ये विश्वास पैदा हो कि नरेश मीणा किसी के साथ लड़ाई में खड़ा है तो पूरी ताकत और ईमानदारी से खड़ा है। मैंने 24 घंटे में आह्वान किया था कि मेरे को इन परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, और मैं आज सौभाग्यशाली हूँ। राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनों के लिए। कल एक भामाशाह माता दीन जी गुजर, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको भी जब ये पता लगा कि नरेश मीणा मरद सैया पे पड़ा है, 15 दिन अनशन को हो गए, उन्हें जब इस बात की चिंता सताई तो उन्होंने भी कल आकर हमें कहा कि 51 लाख रुपए हम लोग भी आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए हम भी देंगे। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरे पास कई बड़े लोगों के ऑफर आए, कई चाहते थे कि मैं अनशन उनके हाथ से तोड़ूं, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एसएमएस में एक ईमानदारी का प्रतीक, राजनीति में आज अगर कोई सिद्धांतों की राजनीति के रूप में बचा हुआ व्यक्ति है तो भरत सिंह कुंदनपुर उसी एसएमएस में भर्ती थे। मेरे भरत सिंह जी कुंदनपुर ने भी कल मेरे से, जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उनसे 2 मिनट मिलने गया तो उन्होंने इमोशनल भावुक हो गए, रोने लग गए, हाथ जोड़ के मेरे से कहा, बेटे राजस्थान को तेरी जरूरत है, अनशन तोड़ ले। तब मैंने उनसे आश्वस्त कर दिया था कि हुक्म मैं कल अनशन तोड़ दूंगा। और आज मैंने आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब, जो पहले दिन से झालावाड़ से जब से मूवमेंट चला तब से हमारे साथ खड़े थे, वो जो परिजन, जो पीड़ित परिजन है उनको लेकर, और जो माता दीन जी गुजर साहब जिन्होंने 51 लाख की मदद करी है उनको लेकर, और भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ जूस पिया है। और सांकेतिक रूप से इस जनता जनार्दन ने जो मेरे पे भरोसा करती है, विश्वास करती है, बिना बुलाए जब सब जगह ये इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहती है। कल आपने देखा हुआ जयपुर में मैं एसएमएस में पढ़ा था, लेकिन एक केवल फेसबुक पे पोस्ट पर किस तरह से मशाल जुलूस इन्होंने उन बच्चों की संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मशाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। इन तमाम राजस्थान के युवा साथियों को, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपका ये सहयोग बना रहा, जिस तरह आपने मेरे पे विश्वास जताया, मैं आपका कभी भी मान कम नहीं होने दूंगा। आप जिस भावना के साथ मेरे से जुड़े हो, उस भावना को कभी ठेस पहुंचने का काम मैं नहीं करने दूंगा। मैं ये भी भरोसा देता हूं कि सरकार ने 15 दिन अनशन में रहने के बावजूद भी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आप सभी मीडिया साथियों से, मेरे लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा खाली हाथ नहीं जा रहा। नरेश मीणा तो जनता के आग्रह पर, अपने शुभचिंतकों के आग्रह पर अनशन तोड़ा है, लोगों के आग्रह पर तोड़ा है। लेकिन नरेश मीणा दोबारा भजन लाल तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा, और जो अधूरा न्याय अभी समझौता का बचा हुआ है, अधूरा जो न्याय समझौता के साथ हुआ है, उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो इन पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है, उन न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजन लाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजन लाल सलाखों के पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा। नरेश मीणा 2.5 साल तक तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा, सरकार को घुटनों पे ला देगा। नरेश मीणा के रहते हुए किसी दलित आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार अब नरेश मीणा सहन नहीं करेगा। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। आप तमाम लोग पधारे, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से मेरे इस आंदोलन में सहयोग किया, उससे भी आप सभी मीडिया साथियों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो पैसा हमारे पास आया है, इस पैसे को हम नगद रूप से इनको नहीं दे रहे हैं। अभी इन पैसों को हम नगद रूप से नहीं दे रहे हैं।
हम अभी पूरे कमेटी उस गांव में जाएगी पिपलोदी, 2-4 दिन में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए, मैं उस गांव में जाऊंगा। इन पैसों को हम लोग, इन पैसों को इन परिवारों को हम लोग इस तरह से देना चाहते हैं ताकि इनका परमानेंट रोजगार लगे। वहाँ जो लोग, क्योंकि ये आंदोलन केवल इन बच्चों को न्याय दिलाने के साथ साथ वहाँ की जनता में विश्वास पैदा करने का है। ये आंदोलन ऐसा था क्योंकि ये लोग भी उस समय यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। इन पे इतना दबाव रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हाड़ौती से, वहाँ इतना डर और खौफ की राजनीति की जाती है। वहाँ नेता नहीं बोलते, वहाँ बड़े बड़े एमएलए एमपी नहीं बोलते, तो आमजन क्या बोले। वो आमजन में विश्वास जताने का मेरा ये आंदोलन था और मुझे विश्वास है, भरोसा है, राजस्थान की जनता जिस तरह से इन पीड़ित परिवारों के साथ आज खड़ी हुई है, वो हाड़ौती के उन दबे कुचले लोगों में विश्वास जताएगी। उनके अंदर ये विश्वास भरेगी कि हम लोग अगर खड़े होंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई उस एरिया में जागृति की है। मैं मीडिया साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि उदयपुर बांसवाड़ा के आदिवासी भाइयों को टीएसपी का एक अलग से वो कोटा दे रखा है। 12 कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में भी एक किशनगंज साबाद एक विधानसभा है, वहाँ 2 तहसीलों में शहरिया समाज को टीएसपी का इन्होंने वो दे रखा है। मैं चाहूँगा कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में किशनगंज साबाद के अलावा भी जो शहरिया भाई हैं और जो भील समाज के भाई हैं जो एसटी में आते हैं, उन एसटी में आने वालों को भी सरकार टीएसपी में शामिल करे, क्योंकि इन कोटा 12 बूंदी झालावाड़ एरिया में एक भी भील समाज का व्यक्ति आपको नौकरी में नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मिशन लंबा है, मिशन केवल आज तक सीमित नहीं है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ गांव-गांव जाऊँगा, इनको जागृत करूँगा और मैं सामाजिक कार्य वहाँ करने का प्रयास मैं करूँगा और इनको जगाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।